देश एक दूसरे को जीतने के लिए और जीतने के बाद खुशी और उल्लास में डूब जाता है, और एक राजा युद्ध जीतने के बाद खुशी और उल्लास में नहीं बल्कि शोक में डूब जाता है। यही इस गांव का यह मकान न हिंदू का माना जाएगा, न मुस्लिम का माना जाएगा, न सिख का माना जाएगा, न ईसाई का माना जाएगा। यह मकान एक भारतीय का माना जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब भारत माननीय इंजीनियर भीष्म कुमार सर को, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज सम्राट अशोक क्लब पूरे बिहार में तेजी से फैल रहा है, तो हम लोग जोरदार तालियों से ऐसे माननीय अध्यक्ष जी के लिए माननीय इंजीनियर साहब बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम हमारे देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए आज इस घर पे स्थापित हम सबका राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का मैं नमन करते हुए इस देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले, संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज इस सदन में, इस सभा में उपस्थित हमारे उद्घाटनकर्ता श्रद्धेय सम्मानीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सर, और खास करके जिस विश्व गुरु की बात हम लोग कर रहे हैं, और आज इस सदन में, इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्व गुरु के परिचायक, उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हम सबके बीच अशोक कुमार सर उपस्थित हैं, तो ये माहौल और ही गौरवान्वित हो गया। ये लग रहा है कि कहीं न कण कण में हम लोग जिस चीज को बसाने चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई एक गुरु जो एक इतिहास में पूरे विश्व में भारत को स्थापित किया, तो एक बेलवा गांव में भी स्थापित करने के लिए हमारे अशोक सर यहाँ उपस्थित हो गए। तो मैं समझता हूँ कि सम्राट अशोक क्लब के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो इस देश को एकता, अखंडता, समता, मैत्री और बंधुत्व का देश बनाना चाहते हैं, उन सबके हृदय बाग बाग हो गए हैं कि हमारे अशोक सर आ गए और डॉक्टर अरुण सर उपस्थित हो गए। क्योंकि देखिए मौसम खराब है, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। सुनने और सुनाने के लिए बहुत है, बस अल्प समय में मैं इतना ही कहूंगा कि यह जो सम्राट अशोक महान जी का जो अभी परिचय कम शब्दों में ही हमारे अशोक सर ने दिया कि कोई महान यूं ही नहीं बन जाता। महान इसलिए वो बने, इसलिए नहीं कि उनकी सल्तनत बड़ी थी, इसलिए नहीं कि बड़ा प्रतापी राजा थे, बड़ा सूरवीर थे, बल्कि इसलिए कि एक ऐसे बड़े युद्ध को जीता, इतनी बड़ी नरसंहार करने के बाद युद्ध जीता, और जीतने के बाद हर राजा खुशी और उल्लास मनाता है। आज भी देखते होंगे भारत जब पाकिस्तान से लड़ता है, चाइना से, यूक्रेन, पोलैंड, देख रहे होंगे हर देश एक दूसरे को जीतने के लिए और जीतने के बाद खुशी और उल्लास में डूब जाता है, और एक राजा युद्ध जीतने के बाद खुशी और उल्लास में नहीं बल्कि शोक में डूब जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी कहिए कि वेदना, संवेदना कहिए कि वो महान बनने की सबसे प्रथम सीढ़ी वही वो चढ़ रहा था। इतिहास में महान शब्द सम्राट अशोक के साथ तभी लगा जब इतने बड़े नरसंहार के बाद वह खुशी नहीं बल्कि मातम मनाने लगा। सारे लोग दुखी हो गए कि कैसा राजा है भाई, अब तो हमको खुश होना चाहिए, लेकिन उनका हृदय पर वो करुणा, जिस सील समाधि प्रज्ञा की बात करते हैं, प्रज्ञा अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान, जिस त्रिशरण पंसिल अभी हमारे माननीय आरपी सर ने कराया था, सील समाधि प्रज्ञा, उस प्रत्यक्ष ज्ञान से अवगत सम्राट अशोक महान उस क्षण हुए, और उसके बाद उन्होंने जो किया वो इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि पत्थर के पन्नों पे लोहे के कलम से लिख दिया। और लिखने के बाद आज यह आजाद भारत जब प्रस्तावना बनी, यहाँ के महानायक इस देश को जब आजादी दिलाए, तो उन्होंने भी
सम्राट अशोक महान के, भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए देशना, समता, मैत्री और अखंडता की बात को जब भिन्न भिन्न देशों ने स्वीकार कर लिया था, जब ब्रिटानिया सरकार थी, तब फिर से बाबा साहब अम्बेडकर ने और पूरे संविधान सभा के सारे सदस्यों ने उस अच्छी अच्छी बातों को जो यहीं की बाहर गई थी, उसको अपने संविधान में अंकित कर दिया, अक्षर से पुण्य का। और यही इस भारत की सबसे विलक्षण बात और सबसे शोभनीय बात बनी। और उसी के रूप में बहुत से प्रतीक हुए, मोड़ हुए, और उसी के प्रतीक में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया, जो आज एसपी के बैच में, किसी सेना के बैच में और हर जगह आपको दिखने को मिलता है। ये यूं ही नहीं, इसका भी एक कारण है कि आखिर इसमें मैं अल्प समय में, अगर हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय सर समय देंगे तो मैं बोलूंगा, चूंकि सर का कहना है कि भाई बारिश है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं अल्प समय में यही बताऊंगा, चूंकि यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, आप जानिए कि इसमें 4 शेर क्यों है। बाकी जो प्रबुद्ध जन है वो तो जानते ही होंगे, ये 4 शेर का मतलब क्या है। भाई 4 शेर क्या बतलाते हैं? ये 4 शेर क्या बतलाते हैं? चारों दिशाओं में ये भगवान बुद्ध के दिए गए देशनाओं का शंखनाद करते हुए ऊंचे स्वर में ये बतलाते हैं कि यह भूमि, यह संपूर्ण वसुधा, पूरा विश्व समता, मैत्री और करुणा के बल पे चल सकता है, एकता और अखंडता के बल पे चल सकता है, प्रेम के बल पे चल सकता है। प्रेम से इतर होके अगर कोई दूसरे हथियार से इसको जीतना चाहेगा तो कभी इसको जीत नहीं पाएगा। यानी कि संपूर्ण वसुधा को अगर जीतना होगा तो शील, समाधि, प्रज्ञा, मैत्री और करुणा के भाव से ही आप जीत सकते हैं। और यही ये 4 शेर गरज गरज कर आह्वान करते हैं, और इसलिए इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने स्वीकार किया। ये इसके पीछे की कहानी है। अब बताइए, क्या हमारा देश और हमारे संविधान के निर्माता जिन्होंने इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया, बताइए वो क्या गलत थे? लेकिन विधि की विडंबना देखिए कि हमने अपने घरों में यह भारत, जिसको लिखा हमने विविधता में एकता है, जिसको हमने बोला धर्मनिरपेक्ष है, मतलब धर्म का यहाँ बहुत स्थान नहीं होगा, उसमें हमने सारे धर्मों को समाहित कर लिया। इतनी छूट जिसने दी, जिसने भगवान बुद्ध के दिशनाओं, जिसने जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर मानवता को एक माना, मानवता को परिचय, उसको अपने सर्वोपरि से प्रथम लिस्ट में रखा, उसके हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उसको प्रतीक चिन्ह इसलिए बनाया। अब ये जान लीजिए कि आज के बाद से और आजादी के बाद से ही जब ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ तो हमारे भारत के प्रत्येक घर में इसको लगना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए कि भारत के प्रत्येक घर में ये नहीं रहा, और न रहने का कारण ही है कि यहाँ समता, मैत्री, बंधुत्व खत्म हो गए, एकता, अखंडता हमारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमने किसको स्थापित किया? तो अपने जाति को स्थापित किया। किसको स्थापित किया? अपने धर्म को स्थापित किया। हर घर को अगर आप देखेंगे इस भारत भूखंड पे, जिसको हम भारत कहते हैं, गर्व से कहते हैं वी आर इंडियन, हर घर को देखेंगे, किसी भी गांव, किसी भी बाजार, किसी भी मोहल्ले, किसी शहर में जाएंगे तो घर दूर से ही पहचाना जाएगा कि ये घर हिंदू का है, ये घर मुस्लिम का है। पहचान लेंगे कि नहीं सर? ये घर ईसाई का है। यानी इस भारत के भूखंड पे कोई भी घर, कोई भी परिवार पहचाना जा सकता है कि वह किस संप्रदाय से है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। लेकिन अभी तक इस देश में कोई संस्था ऐसी नहीं आई जिसने इस भारत में बने हुए घर और भारत में रहने वाले लोग भारतीयता का परिचय दे सके। ये आज तक नहीं हुआ। ये सम्राट अशोक क्लब है और उनके क्रांतिकारी साथियों को मैं हार्दिक आभार और सैल्यूट करता हूं कि उनकी वजह से आज से इस गांव का यह मकान न हिंदू का माना जाएगा, न मुस्लिम का माना जाएगा, न सिख का माना जाएगा, न ईसाई का माना जाएगा। यह मकान एक भारतीय का माना जाएगा। पूर्ण रूप से मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूँ, कोटि कोटि साधुवाद प्रणाम करता हूँ, उनका जो है इस्तकबाल करता हूँ, प्रमोद सर और उनकी पत्नी और उनके पूरे जितने भी परिवार के जितने लोग हैं इस काम में उनका सहयोग दिए हैं कि आज से आपका मकान जो है रियली में एक भारतीय का मकान हुआ। और आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ क्योंकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है।
बाकी लोग हिंदू बने होंगे, मुस्लिम बने होंगे, सब लोग अपना अपना इष्ट देवता कुल देवता को लगाते हैं, लेकिन आज तक भारतीयता का पहचान कराने वाले कम ही लोग हैं। लेकिन इस काम को अगर हम सम्राट अशोक क्लब के लोग और पूरी भारत जनमानस कर रही है तो यह काबिले तारीफ है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको और तीव्र गति से बढ़ाएं। और यह भी निवेदन करेंगे सर से भी कि सर जिस विद्यालय जिस गुरु घराना की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने ब्लॉक में एक छोटे से तालिका में, तो इनके द्वारा भी जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में, मैंने डीएम साहब को भी कहा था, बीडीओ साहब को भी कहा था, जैसे कैमूर में लगा हुआ है, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां तो कम से कम राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित कर ही देना चाहिए। और कम से कम सरकारी विद्यालय में तो जरूर कर दें, बल्कि ये तो इनके कलम में ताकत है, अभी से कह दें कि भाई सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय प्रतीक का जो है हमेशा जो है बच्चों को उनको सिखाया जाए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय मोर क्या है। और इतना ही नहीं, संविधान के प्रस्तावना को पढ़ने की और राष्ट्रगान जन गण मन गाने की परंपरा की भी शुरुआत कर देनी चाहिए, तब जाके यह भारत फिर से अखंड भारत बन पाएगा। अन्यथा जाति धर्म और लिंग पे ये खंड खंड बंटता जाएगा और इसकी हालत पाकिस्तान से भी बुरी हो जाएगी। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर से हम लोग मिलेंगे, सुनेंगे, और चाहूंगा कि मैं अपने श्रद्धेय सर को अपना समय दूं, और शायद सर को सुनने के लिए शायद मौसम भी अनुकूल हो गया है, जो बूंदाबांदी हो रही थी वो नहीं हो रही है। बस आप सारे साथियों का एक क्रांतिकारी अभिनंदन, आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा, इस राष्ट्रीय प्रतीक को स्थापित करने के लिए या उसके भावना से ओतप्रोत होकर कि बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई है, बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई है, और मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई है। बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई है, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई है। उसकी भी जिद है बिजलियां वही गिराने की, और मेरी भी जिद है आसियां वही बसाने की, आसियां वही बसाने की। बहुत बहुत भारत श्रेष्ठ भारत, सजग भारत, जय भारत। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।